हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे भूगोल के क्वेश्चन के बारे में। तो भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान जो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासी को जाता है। कहाँ के? यूनान के निवासी को जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिकेटस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भूगोल तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। कब मिली? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। क्या है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। इसकी क्या थी? दो विचारधाराएं थी। पहला क्या है? पहला है संभववाद। पहला क्या है? संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करता है। इस विचारधाराओं के समर्थन है भूगोलवेत्ता। क्या है? भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। अगला है, दूसरा है निश्चयवाद। क्या है दूसरा? निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता। क्या है? भूगोलवेत्ता और हटिंगटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। क्या है? भूगोल की कुछ परिभाषाएं 1 नंबर में है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? स्ट्रैबो। क्या है? स्ट्रैबो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? स्ट्रैबो। अब देखिए, दूसरा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आमाशय विज्ञान है। क्या है? कैलेडियम टॉलमी ने कहा था। कैलेडियम टॉलमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके
अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कौन कहा था? कार्ल रिटर। अब देखिए चौथा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। क्या है? आर्थर होम्स। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। अब देखिए ब्रह्मांड है अस्तित्वमान द्वारा एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? देखिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख विद्वान निम्न है। क्या है? निम्न है। कुछ बीच में क्वेश्चन छूट गया है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ये, और देखिए अब यहाँ पूछ रहा है भूगोल का जनक। 1 नंबर में है भूगोल का जनक हिकेटियस। 2 नंबर में है वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हैमिल्टन। तीसरा है व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। चौथा है भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलिडोनियम। कौन है? पोलिडोनियम। 5वां है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर। कौन है? कार्लो सावर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है गणित भूगोल के संस्थापक कौन है? तो ये है थेल्स व एनाक्सीमिंडर। कौन है? थेल्स व एनाक्सीमिंडर। 7वां नंबर क्वेश्चन है विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। कौन है? मार्टिन बैहम। 8 नंबर क्वेश्चन है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। और देखिए 9वां है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। कौन है? स्ट्रैबो। ठीक है, चलिए यहाँ समाप्त होता है, फिर आगे चलेंगे कल की वीडियो में। आज इतना है।